उनके अपने फॉलोअर्स हैं, उनको भी लोग पसंद करते हैं, उनको भी कंज्यूम करते हैं। आपको जो भी बात बताई जा रही है उससे आपके भ्रम कटे क्या, आपके डर मिटे क्या? थोड़ा सा हमको जच रही है, या हो सकता है उनके मिजाज से मिलती हुई बात हो। ग्रेस मार्क्स जैसी कोई चीज़ वहाँ नहीं है, वहाँ कोई मार्किंग भी नहीं है, वहाँ तो संयोग है, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। अब ये कैसे तय होगा कि अभी कोई सुनने वाला बोले कि नहीं मुझे वो ज़्यादा ठीक या जिनको आप अपना गाइड या गुरु मान रहे हो उन्होंने आपको 5 और नई मान्यताएं दे दी। ये बात कि आपने एक बात कही कि मैंने बहुत सारी रील्स देखी, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, उनके अपने फॉलोअर्स हैं, उनको भी लोग पसंद करते हैं, उनको भी कंज्यूम करते हैं, और तभी कंज्यूम करते होंगे जब उनको समझ में आता होगा कि हाँ ये बात थोड़ा सा हमको जच रही है, या हो सकता है उनके मिजाज से मिलती हुई बात हो। अब ये कैसे तय होगा कि अभी कोई सुनने वाला बोले कि नहीं मुझे वो ज़्यादा ठीक लगते हैं कि ये ज़्यादा ठीक लगते हैं, या फिर मैं ये कैसे कहूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो मैं ठीक कह रहा हूँ, बाकी गलत कह रहे हैं। 2 पैमाने होते हैं। पहला ये कि प्रकृति, हमने अभी कहा कि मैक्रो तल पर, एक वैश्विक तल पर कुछ नियमों पर चलती है, और प्रकृति अपने नियम किसी के लिए नहीं बदलती, किसी के लिए नहीं बदलती। महात्मा बुद्ध ने भी कुछ खा लिया था विषाक्त, मृत्यु हो गई, प्रकृति ने नियम नहीं बदल दिए। आपने कृष्णमूर्ति जी की बात करी, रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, सब की मृत्यु कैंसर से हुई, प्रकृति ने नियम नहीं बदले। स्वामी विवेकानंद 40 साल और जी जाते तो भारत का बड़ा भला होता। रजनीश 58 में मर गए। बिल्कुल। लेकिन आदि शंकराचार्य हों कि स्वामी विवेकानंद, ये मेरे बड़े दिल का सवाल है कि सारे आध्यात्मिक लोग हैं या चिंतक जो है वो कम उम्र में या बीमारियों से क्यों चले जाते? जी नहीं पाए। पश्चिम की ओर देखें तो जीसस कितने दिन जिए। प्रकृति किसी के लिए अपवाद नहीं करती, किसी के लिए नहीं करती। ऐसा नहीं होने वाला है कि स्वामी विवेकानंद हैं तो प्रकृति कहे कि थोड़ी इनको मोहलत दे दो, जैसे भारत में होता है ना, हर चीज में एक्सटेंशन दे दो, है ना। बड़ा काम का आदमी है, काम का आदमी है, इसका तो एक साल के लिए तो इसको थोड़ा सा रियायत दे देनी चाहिए। प्रकृति किसी के लिए कोई अपवाद नहीं रखती। ग्रेस मार्क्स जैसी कोई चीज वहां नहीं है, वहां कोई मार्किंग भी नहीं है, वहां तो संयोग है, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो जहां कहीं भी आप पाएं, मैंने कहा 2 कसौटियां हैं। पहली ये कि जहां कहीं भी आप पाएं कि विज्ञान की उपेक्षा या अपमान हो रहा है, वहां जान लीजिएगा कि मामला फर्जी है, क्योंकि विज्ञान अध्यात्म के ही अंतर्गत आता है। अध्यात्म में सारा ज्ञान समाहित होता है, बाहरी भी और भीतरी भी, अविद्या भी और विद्या भी। तो विज्ञान भी आप कह सकते हो एक तरह से अध्यात्म की शाखा है। यानी जो विज्ञान का अपमान कर रहा है वो अध्यात्म का अपमान कर रहा है। तो कोई भी गुरु हो या जो भी हो, अगर वो ऐसी बातें कह रहा है जो विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करती हैं, उसको तुरंत वहीं पर नकार दीजिए। गलत बात कह रहे हो तुम, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पहली बात हो गई, ये पहली कसौटी। दूसरी कसौटी भीतरी है। विज्ञान बाहरी कसौटी है, दूसरी भीतरी है। आपको जो भी बात बताई जा रही है उससे आपके भ्रम कटे क्या, आपके डर मिटे क्या, आप एक ताजी दृष्टि से दुनिया को देख पाए क्या। सच्चाई की पहचान यह है कि वो आपको कुछ दे के नहीं जाती, आपसे छीन कर जाती है। आपका वजन कुछ कम हुआ क्या भीतरी? मान्यताओं का जो आप बोझ ले रहे थे वो हटी, या जिनको आप अपना गाइड या गुरु मान रहे हो उन्होंने आपको 5 और नई मान्यताएं दे दी? ये दूसरी कसौटी है। दोनों ही कसौटियों में विधि जिज्ञासा है। प्रश्न है, प्रश्न पूछना पड़ेगा कि ये जो बात बताई जा रही है इसका साहब कोई वैज्ञानिक आधार है? और प्रश्न पूछना पड़ेगा अपने आप से कि जो मेरी मान्यताएं थी जिनको मैं ढो रहा था, उन मान्यताओं का बोझ कम हुआ है या और बढ़ गई 2-4?
कि बेटा ऐसा मानो, ये करने से ये हो जाएगा, और मैं पूछूं कि बाबा जी ऐसा कैसे हो जाएगा, तो क्रोधित हो जाते हैं, बताते नहीं, कहते हैं बहुत बहस करता है। जहां कहीं भी बहस पर पाबंदी हो, चाहे आप बाहरी दुनिया के बाबत सवाल पूछें, चाहे आप भीतरी दुनिया के विषय में सवाल पूछें, और आपकी जिज्ञासा पर अंकुश लगाया जाए, जान लीजिए कि कुछ बहुत गड़बड़ चल रहा है। जहां कहीं भी आपसे कहा जाए कि बस मान लो, चुपचाप सुन लो, बस सुन लो, मान लो, क्योंकि हमने कहा है, क्योंकि हमारा विशेषाधिकार है, क्योंकि हम ईश्वरीय दूत हैं, क्योंकि हमारे पास खास अथॉरिटी है, वहीं पर जान लेना कि मामला बहुत गड़बड़ है। और जहां कहीं भी एक संवाद हो सके, एक चर्चा हो सके, एक डायलेक्टिकल कन्वर्सेशन हो सके, आदान प्रदान हो सके, शास्त्रार्थ की तो परंपरा ही, शास्त्रार्थ हो सके, जहां चलिए शास्त्रार्थ में तो फिर भी भाव ये आता है कि मैं चुनौती दे रहा हूं, जीत हार का। आप किसी के सामने बैठे हैं, उसको शिक्षक मान करके, वो शिक्षक इतना तो करे कि आपको बार बार प्रेरित करे कि सवाल तो पूछो। ऐसे कैसे तुमने कह दिया कि तुम्हें आ गया समझ में, हमें दिख रहा है तुम्हें समझ में नहीं आया, हमें दिख रहा है समझ में नहीं आया। और जहां कहीं पर शिक्षक कहे कि तुम्हें बात माननी पड़ेगी क्योंकि हमने कही है, जहां कहीं शिक्षक कहे कि देखो ये बात तो भीतरी अनुभव की है, और ये अनुभव उनको ही होंगे जो मुझ में विश्वास रखें, जहां जांचा ही ना जा सके वहां जान लेना की बात गड़बड़ है। क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं कि ये बात तो देखो जांची नहीं जा सकती, ये बात तो बस मानी जा सकती है, जान लेना की बात गड़बड़ है। तो कसौटियां दोनों दिशाओं में होती हैं, बाहरी दिशा में भी। कहीं पर भी आप विज्ञान विरुद्ध बात होते देखें, वो बात आध्यात्मिक भी नहीं होगी, क्योंकि विज्ञान भी अध्यात्म का ही बच्चा है। अध्यात्म माने जानना। विज्ञान भी जानता है, बस विज्ञान बस बाहरी दुनिया को जानने की कोशिश करता है। अध्यात्म कहता है बाहरी दुनिया भी जाननी है, अविद्या की उपनिषद कहते हैं, और भीतरी दुनिया भी जाननी है, वो विद्या है। तो विज्ञान का अनादर करने वाला आध्यात्मिक नहीं हो सकता, विज्ञान की उपेक्षा करने वाला भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। जिसको विज्ञान के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं, उदाहरण के लिए क्लाइमेट चेंज आज की सबसे बड़ी विभीषिका है, और आप कहीं जा रहे हैं जहां क्लाइमेट चेंज के प्रति सर्वथा उदासीनता, कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज का क्या लेना देना है, ईश्वर है, बस ईश्वर को जपो, तो जान लीजिएगा यह मामला गड़बड़ है। और जहां कहीं भीतरी प्रश्न भी आप नहीं पूछ पा रहे, न पूछने की आज़ादी है, और प्रश्न पूछ रहे हैं तो कोई उत्तर मिल नहीं रहा, तो मान लीजिएगा वहां भी मामला गड़बड़ है। मान्यताएं घटनी चाहिए, भ्रम घटने चाहिए, डर घटना चाहिए। ये काम अगर हो रहे हैं तो जानिए कि आध्यात्मिक प्रगति हो रही है।